दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के पास मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और सब नाम से कार्यक्रम है। कई कार्यक्रम और भी हैं। तो मेरे सामने जो शख्सियत हैं बहुत जानी मानी पहचानी हुई नाम है श्रेया अरोड़ा और पंपलेट। तो पंपलेट नाम से है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, उस पर बहुत फेमस है। मैंने बड़ा नाम सुना है इनका। सबसे पहले आपको नमस्कार। थैंक यू। मैम कैसे लगा आपको कि हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए? एक्चुअली सच्ची बताऊं तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैं इतना नैरेटिव्स और इन सब में नहीं, वो मुझे इतनी चीज़ें नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। बट जैसे जैसे आप आप पढ़ना शुरू करते हो, आप चीज़ें देखना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि कैसे हमेशा से एक चीज़ का हमेशा दबदबा रहा है और एक तरफ से हमेशा एक होता है ना फेक न्यूज़ और बहुत सारे भ्रामक नैरेटिव्स जो हैं वो चलाए गए हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, कह सकते हैं आप। सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, वोक के नाम पे ये सब दबा दिया जाता है चीजों को। अजीब अजीब से कपड़े, इयररिंग्स भी पहनते हैं लोग, कह सकते हैं आप उस चीज को। जो हमारे भाई आगे सो कॉल्ड आजकल लिबरल वोक इन्फ्लुएंसर्स भी हैं हमारे, जो इस चीज को काफी कुछ वो कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, एक राइट विंग में भी ऐसी वॉइस होना बहुत जरूरी है जो कि चीजों को एक साइडेड नहीं, आपको फैक्चुअल तरीके से बता सके। एक साइड होगी तो उसमें बहुत जरूरी था कि हमें एक ऐसा नैरेटिव दिखाना, फैक्ट्स के बेसिस पे दिखाना, जहाँ पे रिसर्च हो, फैक्ट्स हो, उसमें कोई भी हम आपके ऊपर किसी भी आइडियोलॉजी को थोपना नहीं चाहते थे। हम फैक्ट्स देंगे, आप जज करिए। एक बात है कि मैं भी सेक्युलरिज्म को अच्छा ही मानता था, लेकिन देखता हूँ कि जब फिलिस्तीन में लोग मरते हैं, मैंने पूछा भी है कई बड़े लोगों से जो भी हैं, मतलब सेक्युलरिज्म के बड़े लीडर से, कि जब फिलिस्तीन पे कुछ होता है या किसी और देश में तो आप आवाज़ उठाते हैं, जंतर मंतर पे आते हैं, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? तो वो भड़क जाते हैं। एक्चुअली वो चीज़ एक आपने बहुत सही पॉइंट आउट करी कि जैसे ऑल आइज ऑन गाजा है या फिर फिलिस्तीन की जैसे बात है। मुझे लगता है हमारे पॉलिटिकल तो चलो ठीक है, बट लेटली हम देख रहे हैं बॉलीवुड में भी इस चीज़ को लेके काफ़ी हो गया कि वो भी एक सेक्युलरिज्म के अंडर आकर, वो भी सिर्फ चाहे वो फिलिस्तीन हो, गाजा हो, हमारे ये लिबरल बहुत सारे आजकल जर्नलिस्ट भी हो चुके हैं जो कि बच्चों की फोटो दिखा के एक ऐसा एक सॉफ्ट चीज़ वो डालना चाहते हैं लोगों के मन में कि नहीं आप देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन उस चीज़ में वो हमेशा इस चीज़ को दबा देते हैं कि कैसे वहाँ पे हॉस्पिटलों के नीचे, स्कूल्स के नीचे जो एक यहूदी क्या मतलब, बिल्कुल मतलब कि कैसे वहाँ पे जो हमास का असर है वहाँ पे, वो कैसे इन इंस्टीट्यूशंस को सॉफ्ट यूज करके, सॉफ्ट टारगेट्स आप बोल सकते हैं उनको, हब की तरह यूज करके एक आप ये क्रिएट करना चाह रहे हैं कि नहीं हम तो यहाँ कुछ नहीं करते हैं। यहूदी महिलाओं के साथ रेप करना प्रमाण आ ही रहे हैं, तो वो कौन सा सेक्युलरिज्म में आता है? एक्चुअली वही हमने नोवा फेस्टिवल के टाइम पे देखा है। वहाँ क्या हुआ है, बच्चे क्या वहाँ पे छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को जला दिया गया। उनकी क्या गलती थी उस चीज में? अगर हम बात करें पाकिस्तान की और जो है यहाँ पर बांग्लादेश की, तो लगातार किलिंग्स, वो बच्चे नहीं हैं, वो क्या मतलब जानवर है। मुझे लगता है कि लोगों को संगठित होने की बहुत जरूरत है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, लेफ्ट के अंदर बड़ी यूनिटी है, वही यूनिटी मुझे लगता है एक आपको हिंदुत्व के प्रति भी वो यूनिटी आपको रखनी बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हम लोग जैसे देख रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदूज जो हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कितना सफर कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे भारत में भी एक होता है ना पॉइंट फाइव फ्रंट के कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के बजाय उसमें भी एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी सेक्युलरिज्म का कार्ड खेल रहे हैं कि यार क्यों आप वहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हो, क्यों आप वहाँ पे ऐसे कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो चीज़ दबाने के लोगों तक पहुँचनी बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों से सबसे ज्यादा सतर्क रहें। आपने बॉलीवुड की बात की तो देखो, गोविंदा का एक वायरल हो रहा है वीडियो, दर्द सा कि दबाया गया था और जय श्री राम, देखिए मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। तो उसके जैसा व्यक्ति बोलता है कि मुझे दबाया जा रहा था। तो ये माने हम लोग अब ये समय आ गया कि उनको घोषित कर दें कि जो हिंदू डर से, चाहे जिस कारण से नहीं है, वो इस्लाम के लोग हैं, वो हमें खत्म करना चाहते हैं। हम उनको हिंदू मानते भी नहीं है, क्योंकि जो डर से ना बोले जय श्री राम या हमारी बात ना रखे तो फिल्मों के द्वारा गलत नैरेटिव सेट करेंगे, तो उनको निकाल देना चाहिए हिंदुत्व से।
देखिए निकालने की बात तो मुझे नहीं पता, बट जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम पे अमिताभ बच्चन की मूवी थी जिसमें वो अपना जो बिल्ला पहना होता है यहाँ पे कुली 786 है ना, हाँ। उसमें वो उसको चूमता है, मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता है वहाँ पे, तो वो चीज ना शुरू से हमारे बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में भी ये चीज डाली गई है लोगों के अंदर। जब वो आदित्य धुरंधर के थ्रू एक्चुअल फैक्ट से निकाल रहा है, उसने कोई उसमें कहते हैं ना कोई उसमें एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम कुछ नहीं करा, उसने फैक्ट्स दिखाया उसने बस। पर्सनल लाइफ में भी अमिताभ बच्चन ने कभी हिंदुत्व की बात नहीं की, तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करने का क्या समय नहीं आ गया है? बहिष्कार क्या, मुझे लगता है कि हिंदू को संगठित होने का सबसे ज्यादा समय आ चुका है। मुझे लगता है लोगों को एक दूसरे की आइडियोलॉजी को हम लोग को बहुत इकट्ठा होने की जरूरत है। मुझे लगता है वो चीज़ जो एक लैक करती है, और हम भी इनफैक्ट द पैम्फलेट पे भी हमारा वही चीज़ मोटो भी है कि हम लोग लोगों तक आइडेंटिटी थोपे नहीं, लेकिन उनको फैक्ट्स के थ्रू बता सके। आपको एक यूनिटी चाहिए हमें उस चीज़ में। एक यूनिवर्सिटी है जामिया, वहीं से मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ जो है इस्लाम का ही प्रचार होता है। अब सरकार लाखों रुपए एक एक प्रोफेसर को तनख्वाह दे रही है, तो ये कौन सा वो कंटिन्यू कैसे हो रहा है कि एक्चुअली चाहे आप जामिया की बात करो, आप JNU की बात करो, वहाँ पे ये लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला ये जो एक होता है ना, नहीं लेफ्ट जामिया तो लेफ्ट भी नहीं है, क्लियरली इस्लाम है, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिल्कुल तो बिल्कुल इस्लाम नाम नहीं है उसमें। नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को लेके हमें एक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि नहीं यार, ये चीज़ों को आपको संगठित होने की बहुत ज़रूरत है आपको इस चीज़ में। मतलब कोई आइडियोलॉजी वो आपके माइंड से खेलते हैं, आपके वो चीज़ें इम्पोज करते हैं, नारेबाजी हैं, वो तो एक खुले तौर पर चल रहा है वहाँ पे। क्या वो सैलरी बंद होनी चाहिए उनको, इस जामिया के प्रोफेसर्स को? आई थिंक सो सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए, बिकॉज जामिया क्या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ हो रही है कि ऐसे आइडियोलॉजी के लोग आ रहे हैं। स्पेशली जब टीचर्स ऐसी आइडियोलॉजी में आ जाते हैं ना, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक ऑब्वियस सी बात है, जब आप बीज वैसे डालोगे तो पेड़ भी वैसे ही उगेगा ना। मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये जो हो रहा है दीपू दास के बाद बांग्लादेश में नए लड़के को मारा गया, जित झंडा जला दिया गया, क्या ये जो है इसके लिए सरकार भी दोषी है, हम दोषी हैं? आखिर कौन दोषी है? एक ऐसा देश जो लैंडलॉक्ड है भारत से, तो उसकी समुद्री सीमा भी ऐसी है कि कुछ देर के बाद फिर हमारा समुद्री सीमा है, मतलब हमारे समुद्री सीमा के अंदर उनका है, तो ये इनकी हिम्मत, क्या चाहते हैं? ये अटैक चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आई थिंक सो जो हमेशा से एक बात चली आ रही है, हम देख रहे हैं कि जेंजी को भड़काने की जो चल रही है साजिश, जेंजी को भड़काने की साजिश के अंडर जो ये सब चल रहा है कि यार वहाँ पे जस्ट बिकॉज उस दीपू दास ने ऐसा बोला जा रहा था कि उसने किसी के लिए, किसी समुदाय के लिए कुछ बोल दिया, तुमने उसे जला दिया, ये सब करके। और एक हिंदुस्तान में लोग हैं कुछ जो डरा हुआ मुसलमान का नैरेटिव चलाते हैं। क्या आपने हिंदुस्तान में वो चीज़ देखी है एक समुदाय के प्रति? नहीं देखी होगी आपने। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ है कि आप आज कैसे, मतलब दूसरे, और स्पेशली हमने देखा जो सरकार वहाँ पे आई है, यूनुस सरकार, तख्ता पलट जो हुआ है, उसके पीछे किसका हाथ था? इसी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो चला आ रहा है यहाँ से, जिसको बांग्लादेश के अंदर तो चला ही है, दूसरे ISI और CIA की भी बात सपोर्ट मिला है उनको। आपको भी पता है ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन, शेख हसीना ने भी ये चीज बोली थी कि मुझे लग रहा है कि मैंने जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की बात नहीं मानी तो वो स्टेट बना दो, हाँ, तुम्हें कुछ लोगों की बात नहीं मानी तो वो मेरे को हटाने के लिए ये सब यहाँ कर रहे हैं। बट आई थिंक सो आजकल की जेंजी भी जो है वो बहुत समझदार हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है, अटैक होना चाहिए बांग्लादेश पर? अब जो है लिमिट क्रॉस हो रहा है। अटैक, सी ऑफ कोर्स वॉर के लिए कोई भी नहीं है, वी से नो टू वॉर, हम लोग भी हैं कि एक सबक सिखाने वाला वॉर होना चाहिए छोटा। आई थिंक सो एक चीज होनी चाहिए कि हिंदूज को जो है एक कलेक्टिवली सामने आके इस चीज के अगेंस्ट आवाज पहले सड़कों पे उतरा जाए, है ना? सड़कों पे तो नहीं उतरा जाए, बट आई थिंक सो बहुत माध्यम होते हैं इस चीज के, जैसे हम जो कर रहे हैं वो भी एक माध्यम है लोगों तक पहुंचाने का, नैरेटिव पहुंचाने का कि नहीं इस पे एक्शन होना चाहिए। किसी को आप सोचिए ना, वहाँ पे ये बात ऐसे आग की तरह फैली है हर जगह, लेकिन उसमें भी कुछ सेलेक्टिव लोग थे जो बोले, कुछ लोग नहीं बोले। पहले तो आपको आवाज उठाने की जरूरत है ना जी। तो दोस्तों आपने सुन लिया कितनी अच्छी वक्ता है। मैं कोशिश करूंगा कि बार बार इनसे समय मिल जाए, बाकी ईश्वर वाले की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक